नमस्कार। आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला के अंदर आपने बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की, इतनी जानकारियां प्राप्त की कि उसके बाद में कुछ सीखना बाकी नहीं रह जाता। लेकिन ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, शास्त्रों का कहीं अंत नहीं है और विद्या का कहीं अंत नहीं है। कहते हैं इंद्र पढ़ने वाला और बृहस्पति पढ़ाने वाला हो तो भी हमारे शास्त्रों का अंत नहीं होता, खात्मा नहीं होता। इतना ज्ञान है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर। आइए आज के इस एपिसोड के अंदर हम बताने वाले हैं। देखो, ये मैं बता चुका हूं, ये बता चुका हूं, ये बता चुका हूं। आज मैं इस दक्षिण दिशा के बारे में आपको बताने वाला हूं। और यहां पर दक्षिण दिशा के अंदर क्या है, क्या क्या आप बना सकते हैं और क्या क्या नहीं बना सकते। अगर बना दिया तो दोष क्या होता है और बना दिया तो लाभ क्या होता है, ये जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, यहां पर आप सीढ़ियां बना सकते हैं। सबसे पहली बात, सीढ़ियां बना सकते हैं, लिफ्ट बना सकते हैं। और प्रोविजन स्टोर, क्योंकि एक प्रोविजन स्टोर में यहां बता के आया था, एक प्रोविजन स्टोर में यहां बता रहा हूं, क्योंकि रसोई यहां पर है तो रसोई से संबंध रखने वाली सामग्री का स्टोर भी यहां पर हो सकता है। तो प्रोविजन स्टोर भी आप यहां पर बना सकते हैं। आप यहां पर भारी चीजों का भंडारण कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कार्यालय है, ऑफिस है, तो यहां पर मालिक का स्थान वो यहां पर होगा। मालिक यहां पर बैठे। यहां पर कार्मिक विभाग भी आप बना सकते हो। उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए भी आप ये स्थान दे सकते हो। जो आपके मैनेजमेंट को देखने वाले हैं, उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं, उनके लिए भी ये स्थान उनके लिए ये उपयुक्त है। और केमिकल, अर्ध निर्मित सामग्री, जो कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर आधा बना हुआ माल, अर्ध निर्मित सामग्री, उसको आप यहां पर रख सकते हो। चलो जी, अब इसके अंदर जो है और हम क्या करें, इस स्थान को कभी खाली मत छोड़ना। खाली छोड़ना ही हमारे लिए दोष का कारण बन जाता है। इस स्थान को कभी भी खाली मत छोड़ो। और यहां पर 12 बजे से लेकर के और 3 बजे से लेकर के, और ये हो गया 6 बजे तक, 9 बजे तक, 12 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक यहां पर भरपूर ऊर्जा होती है। जो भी कार्य किए जाते हैं वो सफल और संपन्न होते हैं। और यहां पर लाभकारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दक्षिण क्षेत्र हमेशा ऊंचा होना चाहिए, पूर्वी क्षेत्र नीचा होना चाहिए। अब इसके साथ साथ अब यहां पर जो है बैठने, अगर यहां पर कोई बैठा है दक्षिण दिशा के अंदर पीठ करके बैठा है, बैठने वाले का, मालिक का दक्षिणी हिस्सा भारी होना चाहिए। अगर दक्षिणी हिस्सा भारी है तो पूरी अपनी यूनिट को कंट्रोल करने के अंदर सफल हो पाता है। लेकिन दक्षिण हिस्सा अगर कमजोर हो गया तो वो कभी भी जो है अपनी यूनिट को कंट्रोल में नहीं कर पाएगा, यानी फेल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। अब अगला इस सूत्र में देता हूं। यहां पर अगर कोई शयन करता है, शयन कक्ष होने पर एक तो गुस्सा ज्यादा आएगा और जजमेंट करने में, यानी जजमेंटल क्षमता उसकी जो है समाप्त हो जाएगी। यहां पर शयन करने में मालिक के लिए बताया गया है। यहां किसी भी प्रकार का दोष अगर है, यानी नीचापन है, खालीपन है, यहां पर कोई खिड़कियां हैं, दरवाजा है, रोशनदान है, तो ये जो दोष जो होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं, उसके लिए जो है बताया गया है मानसिक तनाव, मान हानि, काम के पूर्व होने से जो है कठिनाइयां और धन का नुकसान होता है। और सज्जनों, इस जगह का आखिरी सूत्र दे रहा हूं और वो ये है, यहां पर अगर किसी भी प्रकार की स्थिति कमजोर होती है तो मानहानि भी होती है, धन का नुकसान भी होता है और कानूनी समस्याएं सामने आ जाएंगी, केस लग जाएंगे, मुकदमे लग जाएंगे। यहां पर किसी भी प्रकार पुलिस का और कोई जो है पुलिस की जांच तथा जो है बीच वाली कन्या
अगर 3 कन्याक हैं तो बीच वाली जो कन्याक है उसके लिए ये दुखदायी हो जाएगा। तो इन सब नियमों का पालन करते हुए निर्माण बनाइए। और ये जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो सबको ये जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।